किलोल कर दे। अत्रि मुनि के आश्रम में अनसुईया जैसा पतिव्रता तो कोई था ही नहीं। अनसुईया की पतिव्रत धर्म को देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव आकर के सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे बालक बने। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाने की शक्ति किसी में है तो वो केवल एक पतिव्रता नारी में है। ब्राह्मणी कहती कि पतिव्रता नारी कई हुई है। लोपामुद्रा, सावित्री, अरुंधति, शांडिल्य, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, मैना, ऐसे कई नाम गिनाए। बोलिए सब पतिव्रता नारियां हैं। संपूर्ण लोकों में ये पूजित होती हैं। पतिव्रता नारी के लक्षण, पतिव्रता नारी को पति के सामने मृदुभाषी होना चाहिए। हमेशा पत्नी को पति के सामने मीठा बोलना चाहिए। पत्नी पति के सामने ऐसे कोई शब्द ना बोले जिससे उसके पति को क्रोध आ जाए। यदि पति बाहर से आया है तो पहले आप उसको एक बार पढ़ लो कि मेरा पति किस परिस्थिति में बाहर से आया है, किस टेंशन में घर से बाहर से घर में आया है। मेरे पति ने सुबह से कुछ खाया नहीं खाया, ये पहले पढ़ लो। उसके बाद में अपने घर की खरी खोटी अपने पति को सुनाओ। पतिव्रता नारी को चाहिए कि जब पति घर में रहे तो वह स्त्री अपने पूर्ण श्रृंगार से पति के सामने आए। श्रृंगार विहीन कभी पतिव्रता नारी को नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी कहती है, हे पार्वती, जो पतिव्रता नारी यहां से लेकर के ब्रह्म शिखर तक, बोले यहां तक मांग भरती है, बोले वो पत्नी हमेशा सदा सदा सुहागिन रहती है। उसके पति की दीर्घ आयु होती है। शिव महापुराण में मांग भरने का यहां से लेकर के यहां तक का विधान बताया है। लेकिन जमाना बदल गया। आजकल की सुहागिन माताओं को तो मांग भरने में शर्म आती है। आजकल की माताएं कहती कि इतनी लंबी पति की आयु लेकर के क्या करना, इतनी सी पर्याप्त है। इतनी सी मांग भरती है, इतनी सी भरेंगी और उसको भी अपने बालों से छुपा लेंगी, किसी को दिख ना जाए। आजकल के फैशन में कई माताएं तो ऐसी हो गई कि उनको देखने से पता ही नहीं चलता कि इनका विवाह हो गया कि नहीं हुआ। ये सौभाग्यता का प्रतीक है। माताओं को यहां से लेकर के यहां तक मांग भरनी चाहिए। जो स्त्री मांग भर के अपने केसों से अपनी मांग को छुपा लेती है, याद रखना उसके पति का यश हमेशा छुप जाता है, उसके पति को कभी यश नहीं मिलता। यदि आप चाहती हैं कि आपके पति को बाहर बहुत यश मिले तो अपनी मांग को प्रत्यक्ष भरना, उस मांग को छुपाना। सौभाग्यता का प्रतीक है। कई माताओं की आदत होती है वो मांग यहां से नहीं भरती, वो साइड से मांग भरती है। जो माताएं साइड से मांग भरने लग जाएं तो समझना कि उसका पति भी साइड में ही है। इसलिए गलती कभी भी ना करें, हमेशा मांग यहां से भरें। हमेशा माताओं के हाथ में चूड़ियां भी भरी भरी होनी चाहिए। लेकिन सदा सुहागिन माताओं के हाथों से चूड़ियां भी बहुत दूर हो गई, मांग भी दूर हो गई, माथे की बिंदी भी दूर हो गई, गले का मंगल सूत्र भी दूर हो गया।
पैरों की पायल भी दूर हो गई, पैरों की उंगली की बिछोड़ी भी दूर हो गई। माता कहती है घर में सुख शांति नहीं है तो सुख शांति कहां से आए। ठाकुर जी ने इतना सुंदर श्रृंगार आपको दिया, लेकिन आप स्वयं आज के फैशन के चक्कर में श्रृंगार विहीन हो रही हो। उसमें दोष उसका नहीं, इसमें दोष आपका स्वयं का है। ब्राह्मणी कहते हैं कि पतिव्रता नारी को हमेशा पूर्ण श्रृंगार युक्त पति के सामने आना चाहिए। गोधूली बेला के समय सदा सुहागिन स्त्री को घर के बाहर खड़े होकर के कभी भी इधर उधर नहीं देखना चाहिए, ये शिव महापुराण में कहा गया है। पर आजकल कई जगह देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही शाम का समय होगा माताएं अपने केश खोलेंगी और हाथ में कंघी लेंगी और दरवाजे पर खड़ी होकर के अपने केश संभालेंगी। ये अपशगुन है, ये संस्कार विहीन है। आज के समय में कई माताएं केश खुले रखती हैं। जिस घर में जो माताएं केश खोल करके रखती हैं उस घर में कभी महाभारत बंद नहीं होता, याद रखना। जब तक द्रौपदी के केस खुले रहे तब तक महाभारत बंद नहीं हुआ। द्रौपदी के केस उस दिन बंधे थे जिस दिन महाभारत समाप्त हो गया था। इसलिए माताओं को हमेशा अपने केसों को संभाल करके रखना चाहिए, केसों को बांध करके रखना चाहिए। माताओं के जो केश है ना वो इतने साधारण नहीं है। भाइयों से भी निवेदन है, कई लोग अपनी अपनी पत्नियों के केश पकड़ करके पिटाई करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं दुशासन ने भी द्रौपदी के केश पकड़े थे। कौरव वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। कंस ने देवकी के केश पकड़े थे, कंस को कोई रोने वाला नहीं मिला। रावण ने जानकी जी का हाथ पकड़ करके केश पकड़ करके पुष्पक विमान में बिठाया था, रावण को कोई रोने वाला नहीं बचा। तुम यदि आप अपना सर्वनाश करना चाहते हो तो अपने घर की बहन बेटियों के केश पकड़ करके उनको लज्जित करते रहना। और यदि आप चाहते हो कि मेरी यश और कीर्ति निरंतर बढ़ती रहे तो गलती से भी कभी आप अपने घर में मां बहन बेटी के केश का स्पर्श भी मत करना, क्योंकि वो जलती हुई लक्ष्मण रेखा है। माताओं के केश इतने साधारण नहीं है, आप बर्बाद हो सकते हो। ब्राह्मणी कहना चाहती है कि जब पति घर से परदेश चला जाए, घर पर आप हैं तो उस समय ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। केवल सिंदूर मांग में भर लिया, बस चूड़ी मांग में पहन ली, ज्यादा सज धज करके नहीं रहना चाहिए। जब पति घर में हो तब पूर्ण श्रृंगार करो। पति की अनुपस्थिति में जो नारी अधिक श्रृंगार करके घर के बाहर जाती है उसके पति की आयु क्षीण होती है, उसका पति आयुहीन हो जाता है, उसके जीवन में वैधव्य योग बन जाता है, उसको विधवा होने में समय नहीं लगता। हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों में जो मर्यादाएं बताई हैं उन मर्यादाओं का पालन करिए।